जो अभ्यास हम विषय का जो चिंतन और अध्ययन कर रहे हैं, बोधिसत्व आदर्श या बोधिसत्व का आदर्श। और ये बहुत ही मेरे लिए या हम सबके लिए ये विषय बहुत ही भावना का विषय है। हृदय के बहुत समीप हम जाते हैं जैसे जैसे इसके भीतर उतरते हैं। और जब मैं कम्युनिटी में रहता था शादी के पहले, जब अहमदाबाद में, तो इस विषय ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया था, या अभी भी उसका प्रभाव पूरे मेरे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में मैं देख पाता हूँ। और भंते जी ने जिस प्रकार से किताब लिखी है, वो तो अपने आप में बहुत ही गहन अध्ययन से और अनुभव से लिखी हुई उनके शब्द है, उनकी रचना है। लेकिन उसको समझाने वाले जो हमारे ऑर्डर मेंबर या धर्मचारी ने जो अभ्यास कराया था, और उससे जो बातें समझ में आई, और स्वयं भी मैंने उसको चिंतन और अध्ययन करके समझने का प्रयास किया था, तो उसकी असर आज भी मेरे साथ में है। वो चीज़ें मुझे अभी याद आती है कि उस समय मैं क्या समझता था, और आज उसी समझदारी के साथ कितना मैं थोड़ा आगे जाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हमारी जो स्मृतियाँ जो है, जो पहले की जो हमारी कृतियाँ जो है, वही हमारी स्मृति में वर्तमान में हमें प्रेरित करती है, कुशलता के लिए भी और अकुशलता के लिए भी। अगर हम अकुशल भी करते तो पूर्व में किए हुए जो हमारे अकुशल कर्म है या हमारे जो कुछ आदतें हैं, तो उसी आदतों के कारण हम वर्तमान में भी अकुशल कर्म करते हैं। वैसे ही हमारी जो कुशल कुछ स्मृतियाँ हैं, यादें हैं, हमारे कर्म हैं, तो कर्म की प्रेरणा वर्तमान में हमें प्रेरित करती है कि हम उस कर्म को बार बार करें, ताकि उस कर्म से मिला हुआ सुख है, आनंद है, या जो हमें ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को हम और प्राप्त करें। और ये सिलसिला हमें अपने जीवन में भी दिखाई देता है, सामान्य जीवन में। और जो बुद्ध भी होते हैं, तो बुद्ध के जीवन की घटना में भी हमें ये चीज़ दिखाई देती है। जब वो बुद्ध गया में अपने मार्ग को ढूंढ रहे थे कि किस मार्ग का मुझे अनुसरण करना है, तो उनको बचपन की उस ध्यान की याद आती है। जब वो अपने पिता के साथ जो एक त्यौहार होता है जिसे हम पोंगल कहते हैं, किसानों का त्यौहार, तो उस त्यौहार में जब वो जाते हैं और उस त्यौहार का जो आनंद मनाने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाते हैं, तो वो ध्यान उनको स्मरण में आता है, और उनको ये विश्वास होने लगता है कि यही तो बुद्धत्व का मार्ग नहीं है, जिस मार्ग पे मैं ध्यान को शांत करता था। ऐसा कहते हैं कि उस समय उनको प्रथम ध्यान में वो तुरंत प्रवेश कर जाते थे बचपन में। तो उनको उस ध्यान पर विश्वास हुआ कि यही बुद्धत्व का ध्यान का मार्ग हो सकता है, और उन्होंने उसी ध्यान का अनुसरण करते हुए प्रथम से द्वितीय, द्वितीय से तृतीय, तृतीय से चतुर्थ ध्यान में, जिसे हम रूप ध्यान कहते हैं, और फिर अरूप ध्यान से ध्यान का जो उन्होंने अभ्यास किया था आलार कालाम और उद्दक रामपुतक के पास में, वो ध्यान भी इतने पर्याप्त नहीं थे जो उनको बुद्धत्व तक ले जा सके। और इसलिए अगर आपने सुना होगा, या आप इस बात से हम परिचित हैं कि हमें अरूप ध्यान के बारे में ज़्यादा ना बताया जाता है, ना उसका अध्ययन किया जाता है। इतना ज़रूर बताया जाता है कि 4 प्रकार के अरूप ध्यान हैं। क्यों? क्योंकि लोकोत्तर चित्त में जाने के लिए या निर्वाण प्राप्त करने के लिए अरूप ध्यान की आवश्यकता नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। कोई करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन उसकी इसेंशियल क्या कहते हैं, वो मुख्य ध्यान साधना में नहीं आती है। जो रूप ध्यान साधना मुख्य ध्यान साधना में आती है। इसी ध्यान के इसी ध्यान के मार्ग से बुद्ध ने संबोधि को प्राप्त किया है। और इसलिए
जिस ध्यान के बारे में हमें बोधिसत्व पारमिता में बताया जाता है, तो ये ध्यान के भीतर जो कल हमने देखा था कि ध्यान क्या है, क्यों करना चाहिए, आज हम थोड़ा उसका कैसे करना चाहिए इधर हम समझने का प्रयास करते हैं। और जब हम कुछ ध्यान कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, तो हमें बहुत कुछ चीज़ें पता भी है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें मेरी तरफ से फिर से रिपीट हो सकती है जो आपको पता है, लेकिन समझने का प्रयास करें। क्या हमें जो पहले पता थी या पता अभी है, तो क्या अभी पता करने से, जानने से, क्या उसमें और कुछ जो समझदारी उस समय जो नहीं थी, क्या वो समझदारी बढ़ने के लिए मदद हो रही है क्या? या जो जिस पहलुओं से, जिस परिप्रेक्ष्य में हमने उस समय नहीं समझा था, तो अभी जो हम समझने वाले हैं, तो क्या वो एक नया पहलू समझने के लिए मुझे आज का जो अभ्यास है या ध्यान की जो कुछ भी चर्चा हम करने वाले हैं, तो क्या उसमें मुझे कुछ ज़्यादा पता चला है क्या, या चलेगा? तो इस प्रकार से अगर मन को थोड़ा हम खुला रखते हैं, हाँ, तो हमें आ, धम्म सीखने में और सीखते समय हम काफ़ी प्रेरित हो सकते हैं। कभी कभी हम जैसे ही कोई रिपीट शिक्षा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा मन वहीं पे रुक जाता है और हमें लगता है ये तो बात मुझे पता है, और पता होने के कारण हम उस बात को जब जिस समय उसका अभ्यास फिर से हम कुछ अभ्यास करते हैं, तो उसमें हमारी इतनी रुचि या इतनी हमारी सहजता नहीं होती है, और इसके कारण अभ्यास करने के बाद में भी हम पूर्वग्रह से ही उस अभ्यास को देखते हैं और सुनते हैं, और हमारा अभ्यास जो हमें लाभ देने वाला है वो लाभ नहीं दे पाता है। तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं साधक की है, उपासक या मित्र धर्मचारी सभी की है, कि एज अ विद्यार्थी के तौर पे हमने हमेशा शिक्षा को सुनते समय, पढ़ते समय और अध्ययन करते समय अपने मन को खुला रखना है। भले हमें कितना भी पता हो, जानकारी हो, फिर भी हमें अपने उस समय उस विषय को स्पर्श करने के लिए या उसको समझने के लिए अगर हम मन को खुला रखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो पहले हमें पता नहीं है, वो हो सकता है कि इस समय हमें पता चलने लगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसी प्रकार से अपने मन को तैयार करके इस विषय का अभ्यास करने के लिए आप इस वर्ग में जुड़े हुए हैं। तो हम कल देखे थे, और हमें सभी को पता है कि ध्यान एक अपने आप में बुद्ध की ऐसी अनूठी शिक्षा है कि जिस शिक्षा से या जिस ध्यान से बुद्ध का जन्म होता है। अगर हम एक शब्द में कहें कि बुद्ध का जन्म कहाँ होता है, कहाँ हुआ है, तो हमें ऐतिहासिक तौर पे हम लुम्बिनी वन कहते हैं या बुद्ध गया कहते हैं। तो वो भौतिक रूप में वो सही है, शारीरिक रूप में वो सही है कि सिद्धार्थ को बुद्ध होने का या संबुद्धि का ज्ञान उनको बुद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ है। लेकिन उसका अगर सही भूमि देखें, तो वो ध्यान की भूमि है। और उस ध्यान के भूमि में बुद्ध ने प्रवेश करने से या उसके प्रक्रिया में अपने मन को परिवर्तित करते करते, रूपांतरित करते करते, हाँ, जो सांसारिक मन था, जो प्रदूषित मन था, अकुशल मन था, उस अकुशल मन को धीरे धीरे शुद्ध करते हुए वो ऐसे असीम सीमा तक पहुँचे कि जहाँ पे शुद्धता ही शुद्धता है, जिसे हम निर्वाण कहते हैं, हाँ, जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं। और उसी के संदर्भ में पारमिता का भी अर्थ वही होता है, इस पार से उस पार ले जाने वाला मार्ग या धर्म, जिसे हम पारमिता कहते हैं, जो संसार से निर्वाण की तरफ ले जाने वाला जो धर्म है, गुण है, आचरण है, या ऊर्जा है, शक्ति है,
जो कुछ भी हम उसके कहे तो उसी को ही पारमिता कहते हैं। तो उस पारमिता के संख्या में या पारमिता का जो एक अपना ढांचा है, दान और शील, शांति और वीर्य और ध्यान और प्रज्ञा, तो इस ढांचा को हमने पढ़ने के लिए ढांचा में जरूर पढ़ना चाहिए कि ये पहले है, ये बाद में है, उसके बाद में है, लेकिन आचरण करने के लिए हमने ढांचा में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि धर्म का कोई ढांचा नहीं होता है, वो सिर्फ बताने का एक ढांचा होता है कि भाई इस प्रकार से उसको सिखाया जाता है धर्म को। लेकिन सीखते सीखते मुझे ऐसा लगता था या लगता है कि हम उसी ढांचा में ही धर्म का आचरण करना हम स्वीकार करते हैं और उसी ढांचा में रहना ही धर्म का अनुभव लेना समझते हैं। मतलब हमेशा जब हम ध्यान की बात करते हैं तो हमेशा हमें लगता है कि शील ही अच्छा होना चाहिए, शील होने से ही ध्यान होता है, वो ढांचा बना दिया। लेकिन शील कब अच्छा होगा? ध्यान अच्छा होगा तो शील अच्छा होगा ना। ध्यान से देखोगे तब शील अच्छा होगा। तो फिर ध्यान का महत्व बढ़ गया ना शील से। हम वो मानने के लिए तैयार नहीं। हमें लगता है कि नहीं नहीं, बुद्ध ने कहा है, हाँ, आचार्यों ने कहा है, हाँ, सभी लोग ऐसा ही कहते हैं, हाँ, ये ढांचा सही है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि धर्म का जो स्वरूप जो है उससे हम वंचित हो जाते हैं। हम बहुत पूर्वग्रहित हो जाते हैं, ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं, हाँ, जिसे हम कहते हैं कि जड़वादी बन जाते हैं। आप देखिए अपने आप को कि हम कितने जड़वादी हो जाते हैं, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। जो इंसान स्वयं के लिए जड़वादी है वो औरों के लिए भी जड़वादी होता है, और इसलिए हमारे बीच के जो संबंध जो है या जो एक प्रकार दरार बन जाती है तो संबंध बाद में फिर से जुड़ नहीं पाते, वो गांठ बन जाती है। क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, हाँ, मैं जो सोच रहा हूँ ना वही सही है, ऐसा ही आचरण होना चाहिए सामने वाले का, होना चाहिए, वो आदर्श है। लेकिन नहीं होता है, वो वास्तविकता है। वास्तविकता को स्वीकार करके हमें आदर्श बनना है। आदर्श बन के हम वास्तविकता को नहीं देख सकते। बुद्ध तो आदर्श है, बुद्ध में तो बिल्कुल दोष नहीं होगा, वो संपूर्ण है। लेकिन हम में दोष ना हो या सामने वाले में दोष ना हो, इस प्रकार से उसे देखना और अपने आप को देखना, मतलब हम उस ढांचा को पकड़ के बैठे हैं जो ढांचा हमें बताया गया है। तो ध्यान भी एक प्रकार से हमारा हमने ढांचा बना दिया है कि आनापानसति मैत्री भावना इस ढांचे में ही करना है, मतलब ही तभी वो आनापानसति और मैत्री भावना होती है। कहने के लिए, बताने के लिए प्राथमिक तौर पे सही है, लेकिन जैसे जैसे हम उसमें पारंगत होते जाते हैं, जैसे जैसे उसके साथ हम प्रयास करते रहते हैं, वैसे वैसे वो ढांचा टूटना चाहिए। तभी हम धर्म के प्रवाह में आ सकते हैं। और इसलिए बुद्ध ने जब ध्यान के बारे में वो बताते हैं तो दोनों प्रकार से बताते हैं कि एक वैचारिक स्तर पर भी बताते हैं कि ध्यान क्या है, और दूसरा वो एक रूपक के माध्यम से भी बताते हैं, उदाहरण के माध्यम से बताते हैं, या कहानी के माध्यम से बताते हैं, या प्रतीक के माध्यम से बताते हैं। तो दोनों भाषा को हमें समझने से हम ध्यान के गहराई में उतर सकते हैं। और पक्का दृष्टिकोण इसलिए बनता है क्योंकि हम सिर्फ विचार को ही स्वीकार करते हैं। विचारों के साथ में जुड़ी हुई जो अन्य जो हमारी जो
ध्यान के भीतर आने वाली जो बातें हैं, जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है या उसको हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते, ऐसी सभी भावनाएं जो है, हाँ, उसको हम स्वीकार ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता ही नहीं कि ये उसका हिस्सा है। वो हमेशा अछूती रहती है। एक तरफ हम मैत्री करते हैं लेकिन द्वेष को स्वीकार नहीं करते। एक तरफ आसक्ति, दानवीर बनना चाहते हैं लेकिन दान के अंदर आसक्ति, उसको स्वीकार नहीं करते। जो भी हम कुशल आचरण करना चाहते हैं या कर रहे हैं, हाँ, लेकिन उस अकुशलता के साथ में, कुशलता के साथ में अकुशलता भी बह रही है। भावनिक रूप में जो चीज़ें हमारे साथ में हो रही है, उसको पहचानने की जो भाषा है, उसका हम कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसलिए हम एक ढांचे के बंद में, हाँ, हाँ, हमें लगता है कि ऐसा ही करना, आचरण यही उचित है। वो उचित है लेकिन परिपूर्ण नहीं है। और बुद्ध ने परिपूर्ण की बात की। सम्यक का मतलब उचित और अनुचित इस अर्थ से सम्यक नहीं होता है। बनते ने उसने बताया, उचित मतलब यह नहीं कि जो अनुचित है मतलब उचित है। सम्यक का मतलब संपूर्ण। बुद्ध का धर्म क्या है? संपूर्ण सत्य को बताता है। और उस संपूर्ण सत्य को हमें हर शिक्षा में हमें समझना पड़ेगा कि शील अपने आप में संपूर्ण कैसे है, ध्यान अपने आप में संपूर्ण कैसे है। बुद्ध की हर एक शिक्षा जो है संपूर्ण है और संपूर्णता की तरफ ले जाने वाली है। लेकिन उसको संपूर्णता की तरफ ले जाने के लिए, हाँ, जो बुद्ध की जो भाषा है या शिक्षा है, हाँ, उसको हमने दोनों स्तर पर हमें समझने की ज़रूरत है। हाँ, कि वो वैचारिक स्तर पर क्या है और भावनिक या काल्पनिक स्तर पर क्या है। तब जाके हमें ध्यान के पहलुओं को समझने के लिए हमें बहुत आसानी हो सकती है। और दोनों की बातें हमें बुद्ध से आती हुई, और भंते जी ने भी उसका पूरी तरह से क्या कहते, बहुत ही प्रामाणिकता के साथ और बहुत ही गहराई के साथ उसका वर्णन उन्होंने हर एक शिक्षा को देते हुए उन्होंने उस बात का जिक्र किया है। अभी हम आते ध्यान की तरफ। जैसे कि कल मैंने बताया था कि ध्यान के अलग अलग पहलुओं से अलग अलग शब्द का हमने नाम सुना है। ध्यान एक शब्द भी सुना है, समाधि भी सुना है, भावना भी सुना है, समत भी सुना है और सम्यक समाधि भी सुना है। ये सभी शब्दों का जो आसपास का जो संबंध जो है, वो एक जैसा ही है। जैसे कि हम कोई चीज़ मिठास है तो उसको मिठाई बोलते हैं, शक्कर बोलते हैं, गुड़ बोलते हैं, हाँ, या इस प्रकार के स्वीट, उस प्रकार के स्वीट का नाम देते हैं। लेकिन उसकी जो मिठास है, वो मिठास के आधार पर वो, हाँ, एक ही स्वभाव गुण धर्म की है। हाँ, लेकिन उसके आकार, रंग और जो उसकी जो कुछ भी ज़्यादा और कम मिठास होगी, उसके हिसाब से अलग अलग है। उसी प्रकार से जब हम भावना की बात करते हैं, तब वो ध्यान ही होता है, लेकिन वो अलग प्रकार का ध्यान होता है। जब हम ध्यान कहते हैं तो वो भी ध्यान है, लेकिन वो अलग प्रकार से होता है। जब हम समाधि और सम्यक समाधि कहते हैं, वो भी ध्यान है, लेकिन उसका स्वरूप अलग प्रकार से। और इसलिए ध्यान के जो सामान्य तौर पे जो प्रकार हमें सुने हैं या बताए जाते हैं, एक तो समत और दूसरा विपस्सना। हाँ? समत का मतलब यह है कि मन को शांत करने वाले जो कुछ भी ध्यान के प्रकार या विषय जो है, जिसमें मन हमारा शांत होता है, शुद्ध होता है, कुशल होता है, ऐसे विषय के साथ मन को लाना, एकाग्र करना, एकरूप करना, और उस विषय के साथ मन के गहराई में जाना। विषय के साथ आप बोलेंगे कि विषय के साथ अंदर जाने की क्यों जरूरत है?
विषय के साथ इसलिए जाना जरूरी है, जैसे कि कोई प्रकाश हमारे घर में आ रहा है, जिसे हम लाइट कहते हैं, तो लाइट आने का जो स्रोत जो है, जिसे हम बिजली कहते हैं, हाँ, उसमें क्या होता है, मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों प्रवाहित होती है, तब जाके लाइट हमारे घर में प्रकाशित होता है। ठीक है, जो मुझे थोड़ा पता है कि हाँ, मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी साथ में जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ, तब जाके प्रकाश बाहर आता है, जिस प्रकाश में हम बैठे हैं। तो अगर आपको मन के भीतर जाना है, ध्यान के भीतर जाना है, तो आपके पास में ऐसा विषय होना चाहिए, हाँ, जो विषय आपको मन के भीतर लेके जाए और बाद में छोड़ देना है। जब प्रकाश हमारे पास में आता है तब उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं आता है और प्रकाश आ जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वहीं पे रुक जा, वहां पे वो उसकी जर्नी वहीं तक है जब तक आप स्विच ऑन नहीं करते। जैसे आप स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, प्रकाश में। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं रहता है, वो प्रकाश रहता है। वैसे ही जब हम समथ मेडिटेशन में जो 40 प्रकार के जो आलंबन है, उसका शायद हमने अभ्यास भी किया है, उसमें से हम कुछ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे बनते ने हमें हमारा जो स्वभाव ध्यान में रखकर जो उन्होंने ध्यान साधना बताई है, वो है आनापानासति, जिसे हम ब्रीथ कहते हैं, श्वास कहते हैं, जो आलंबन जो है श्वास। अब ये श्वास आलंबन जो है, इस आलंबन के साथ, इस विषय के साथ जब विचार कनेक्ट हो जाता है, हाँ, वो विचार जितना कनेक्ट होगा, जितना समय तक कनेक्ट होगा, और कनेक्ट करने का प्रयास मतलब भावना है, उस विषय के साथ में बार बार आने का जो प्रयास है, जैसे हम कह सकते हैं ट्रेनिंग टू माइंड, मन को हम प्रशिक्षित कर रहे हैं कि भाई तू सब कुछ देख रहा है या समझता है, अभी तू श्वास को भी देखने का प्रयास कर। जो मन बाहर देखता है और उस विषय के साथ बह जाता है, आप आंखों से देखते हैं, हम बह जाते हैं, कानों से सुनते हैं, हम बह जाते हैं, भले कान वहीं पे रहते हैं लेकिन मन बह जाता है उस साउंड के साथ, उस शब्द के साथ। शरीर वहीं पे रहता है, शरीर नहीं बहता है, लेकिन उस विषय के संपर्क होने से मन बह जाता है। और इसको आयतन इसलिए कहा जाता है, आयतन मतलब फैलना। हाँ? आयतन का मतलब क्या होता है, फैलना। किसके साथ फैलता है वो, 6 इंद्रिय और 6 विषय के साथ में फैलता है। और जितना बाहर फैलेगा उतना डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा। डिस्ट्रैक्शन क्या है, फैलने का नाम ही डिस्ट्रैक्शन है। और उस फैलने के मन को, क्योंकि वो विषय ऐसा इसलिए फैल रहा है, अगर विषय वो फैलने वाला नहीं है, पास वाला है, भीतर ले जाने वाला है, तो क्या करेगा वो मन, ऑटोमेटिक डिस्ट्रैक्शन से वापस उस विषय के कारण क्या हो जाएगा, वो एकरूप होने लगेगा। क्योंकि विषय ऐसा है, सांस या मैत्री या जो भी क्वालिटीज जो है वो भीतर है, बाहर नहीं। सांस आपके शरीर और मन के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, जैसा आप सोचते हैं वैसी सांस की जो गति है आप महसूस कर सकते हैं। जैसे आपकी भावना होती है वैसी आप सांस की गति को भी फील कर सकते हैं। और भीतर का प्रवास है जब हम किसी ध्यान के विषय को ग्रहण करते हैं
तो उससे हमारा जो चित्त जो है उसके साथ में एकरूप होने लगता है। और जैसे वो एकरूप होता है, जैसे मैग्नेट इलेक्ट्रिक की हम बात की है, तो वो जो कनेक्शन जो है, जिसे हम कहते हैं कि जैसे जैसे हम सांस को देखते हैं, हाँ, वैसे वैसे जो विचार, जो संसार के विचार आने वाले थे, आते हैं, वो संसार के विचार सांस के विचार के साथ में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर संसार का विचार नहीं होता है। जब सांस का विचार होगा तब संसार का विचार नहीं होगा। तो आपकी या हमारे मन की जो ऊर्जा जो बाहर बहने वाली है या बह रही है, वो ऊर्जा क्या हो जाती है, इस सांस के माध्यम से या ध्यान के जो विषय हमें बताए जाते हैं उसके माध्यम से वो पास में आ जाती है। और वो ऊर्जा का रूप या उसके साथ में आने का प्रयास जो है वो भावना है, और इसलिए उसको मैत्री भावना कहते हैं। इसलिए हम आनापान सती भावना कहते हैं। भावना का मतलब है प्रशिक्षित करना, विकसित करना, रूपांतरित करना। तो ये भावना का ध्यान हम काफी लंबे समय से कर रहे हैं। अगर समझ के करेंगे तो ये भावना हमें ध्यान के भीतर लेके जाएगी। अगर आप समझ के नहीं करोगे इसी भावना को, तो यही न्यूरन बन जाएगा, ध्यान ही न्यूरन बन जाएगा। बाकी न्यूरन तो है ही 5, लेकिन ये छठा न्यूरन बन जाएगा। ध्यान करना ही छठा न्यूरन बन जाएगा, जिसे हम सिल्वर परामर्श कहते हैं। बंधन बन जाएगा, जबकि हम बंधन तोड़ने के लिए ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ध्यान ही हमारा बंधन बन जाएगा। अगर हम उस ध्यान को उस चौकटी में ही देखेंगे, चौकटी को तोड़ने के लिए अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, हाँ, तो चौकटी क्या करेगी, आपको ध्यान में नहीं जाने देगी, ध्यान के भीतर नहीं जाने देगी। उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा कि जब आप किसी पौधे को कुंपन लगाते हैं, तो कुंपन कितने समय तक होता है उस पेड़ के साथ, जब तक उसको अपना आधार ना मिले या कुछ लिमिटेड ग्रोथ के तक। उससे आगे कुंपन की जरूरत नहीं है। होना नहीं होना उसके लिए कुछ महत्व का नहीं है। लेकिन हमेशा उस कुंपन में ही अगर हम पेड़ को विकसित करना चाहेंगे तो कुंपन क्या करेगा, उस पेड़ को बढ़ने नहीं देगा। आप हमेशा जो कुंपन ही लगाते रहोगे, हाँ, उसको चौकटी में ही बांधते रहोगे, हाँ, उस बड़े होने के पेड़ को भी, तो वो इतना बड़ा नहीं होगा जितना उसका दायरा बढ़ना चाहिए। और वही हमारे ध्यान के साथ में अक्सर हम कर रहे हैं, क्या होता है। तो हमारी जो शिक्षा है और शिक्षा का आचरण करने की हमारी जो भूल है, शिक्षा शिक्षा में भूल नहीं है, हाँ, बुद्ध के मार्ग में भूल नहीं है, या हमें जो बताया गया है वो भूल नहीं है, वो गलत नहीं बताया है। लेकिन हम जो उसको कर रहे हैं और उसी को सच मान रहे हैं, वो गलत है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे और एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप भोजन कर रहे हैं और भोजन का ही आप कह रहे हैं कि वही ऊर्जा है, तो भोजन ऊर्जा नहीं है। भोजन जब पेट में जाता है ना, जब आप चबा के खाते हो और बॉडी की जो न्यूट्रिशंस है, बॉडी के जो केमिकल्स है, उसके साथ में जब वो मिलता है तब ऊर्जा बनती है, नहीं तो वो भोजन है। तब खून बनता है, तब मसल्स बनती है, तब उसका जो कुछ भी लाभ जो है, हाँ, उसके जाने के बाद, भीतर जाने के बाद वो भोजन नहीं रहता है। उसी प्रकार से जो हम भावना के रूप में या जो विषय के रूप में हम जो ध्यान कर रहे हैं, तो वो भावना जो है ध्यान में परिवर्तित होनी चाहिए। जैसे कि मैंने उदाहरण देके बताया है कि
प्रकाश में परिवर्तित होनी चाहिए। जैसा हम सांस देखते हैं, ये चीज़ मुझे धीरे धीरे पता चली है या समझ में आ रही है कि सांस, ये आलम्बन जो है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता था और शायद आपको भी लगता होगा कि सांस भी कोई देखने वाली चीज़ है। पहली तो चीज़, ठीक है। और वो धीरे धीरे बोर भी लगने लगती कि क्या देखे सांस में, और जो ज्यादा समय से कर रहे हैं उनके लिए पहले तो ठीक है, जो नए लोग हैं उनको तो सांस देखना अच्छा लग जाता है। हाँ? लेकिन इसमें देखने से क्या देखना है, कुछ दिखाई नहीं दे न्यूरन ही आते रहते हैं। हाँ। लेकिन जब मैं थोड़ा उसके बारे में सोचा कि सांस है क्या, ये आलंबन बुद्ध ने क्यों दिया होगा, या क्या इसका महत्व है, तो शरीर के लिए महत्व का तो है ही है, क्योंकि शरीर उसी से जन्म लेता है। जब तक सांस है तब तक हमारा जीवन और मृत्यु इसी पे ही टिका हुआ है। लेकिन उसका जो आध्यात्मिक जो तत्व जो है, वो मुझे समझ में आया कि सांस अपने आप में ना लोभ है ना द्वेष है। ना आप सांस को लोभ कर सकते ना द्वेष कर सकते। मतलब सांस अपने आप में ही क्या है, शुद्ध है। ना उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं, ना उसको रोक सकते हैं, ना उसके साथ में भाग सकते हैं। तो सांस अपने आप में ही हमारे मन को शांत करने वाला ऑब्जेक्ट है, यह विषय है। उसका जो मूल्य जो है वो तब पता चलता है कि जब हम सांस को जानते जानते उस सूक्ष्म सांस को पहचानते, स्पर्श को, और स्पर्श को भी छोड़ देते हैं, तब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं। और बहुत सारे लोगों का ऐसा अनुभव आता है कि पता नहीं चलता है कि सांस आ रहा है कि जा रहा है, फिर भी हमारा शरीर जीवित रहता है। सांस का आना और जाना, हाँ, ये भी जब छूट जाता है, किसके लिए? शरीर के लिए नहीं, मन के लिए। यहां से मन का जो स्तर जो है वो शरीर को छोड़ देता है। ध्यान क्या करता है? मन की भूमि को छोड़ देता है या शरीर की भूमि को छोड़ देता है। अगर शरीर को साथ में ले जाएगा तो आगे बढ़ेगा नहीं, तो शरीर बुद्ध नहीं होता है, मन बुद्ध होता है। इसलिए शरीर की जो सीमा है, हाँ, उस सीमा को संतुलित रखने के लिए सांस मदद करता है। और हाँ, यस, कोई कुछ ऐड करना चाहता है? ठीक है। तो सांस जो है एक मिरेकल मेडिटेशन है। और ऐसा कहा जाता है, और ये आपने भी सुना होगा, कि जितने भी बुद्ध होते हैं इस संसार में, बुद्ध के पहले सिद्धार्थ बुद्ध के पहले भी हुए, बाद में भी होंगे, और हम भी उस मार्ग पर चल रहे हैं, तो सभी बुद्ध जो है आनापान सती ध्यान करने से ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और इस अर्थ से आनापान सती बुद्ध का मार्ग है, बुद्धत्व का मार्ग है, क्योंकि उन्होंने इसी ध्यान से ज्ञान को प्राप्त किया, जिसे हम संबोधि कहते हैं। तो ये सामान्य मेडिटेशन नहीं है आनापानसति, लेकिन उसको हम कैसे करते हैं और कैसे समझते हैं और कहाँ पे उसको हमने पकड़ा हुआ है, ये भी समझ में आना चाहिए। तभी तो छूटेगा। आपको यही पता नहीं चल रहा है हमें कि मैं पकड़ के ध्यान कर रहा हूं, तो छूटने का तो सवाल ही नहीं है। वो कहानी शायद मैंने बताया होगा कि एक जो नशा करने वाला व्यक्ति गांव के बीच में जो खंबा होता है उसको पकड़ के जोर जोर से चिल्लाता है कि खंबे ने मुझे पकड़ा है, खंबे ने मुझे पकड़ा है। हाँ, आने जाने वाले सब लोग हंसते हैं उस पर। हाँ, और कहते हैं कि पागल, खंबे ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, तुमने खंबे को पकड़ा है। तो हम नशा में है, हम अज्ञान में है, या हमारी जो समझ जो है उसको हम थोड़ा जागरूक नहीं कर रहे कि किसने किसको पकड़ा है। हम ही पकड़ के हर चीज करते हैं, उसमें सुरक्षितता के अनुभव में हमें लगता है कि यही सुरक्षित है क्योंकि ये किसी ने हमें बताया है। हाँ? लेकिन बुद्ध भी कहते हैं
कि मैंने जो बताया उसको ऐसे स्वीकार मत करो। कालाम सूत्र को हमने कितने बार अभ्यास किया होगा, लेकिन उसका अनुसरण हम करते हैं, वेरीफाई करके लेते हैं क्या? वेरीफाई करके नहीं लेते, हम ऐसे ही ले लेते हैं। बुद्ध खुद अपने वचनों के बारे में ऐसा कहते हैं, तो हमें भी बुद्ध के उस कहने का मतलब ही यह है कि निर्वाण या सत्यता जो है स्वयं के अनुभव से ही अनुभवित की जा सकती है, ना औरों के, ना शब्द से। बुद्ध का सत्य जो है शब्द से पर है, लेकिन उन शब्दों में बताने का प्रयास किया है। आर्य सत्य ये सत्य नहीं है जिस शब्दों में बुद्ध ने कहा है। और इसलिए उसको महायान परंपरा में शून्यता, ना चार आर्य सत्य, ना दुख समुदाय, हाँ, वो इस प्रकार से क्यों बताना चाहते हो? क्योंकि हमने उस शब्दों को सत्य मान बैठा है, जबकि सत्य जो है वो प्रवाहित है। अनात्म है। तो बुद्ध का जो धर्म है, या जिस हम ध्यान से उसको देखना चाहते हैं, तो बुद्ध की जो पद्धति है ध्यान बताने की, उसको हमने थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए कि भावना का मतलब यह है कि हम अपने मन को उस विषय के साथ एकरूप करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, और जितना प्रशिक्षण हमारा सफल होता है, हाँ, उतने ही प्रमाण में हम ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हैं। तो ध्यान की अवस्था में 4 प्रकार की अवस्था का वर्णन किया गया है। हम इस पूरे ध्यान में हम आनापानसति को ही हम फोकस करेंगे, बाकी सभी ध्यान हमें उसी ही ध्यान के भीतर हमें ले जाते हैं, लेकिन हम आनापानसति से हम ज़्यादा परिचित हैं, तो उसके संदर्भ में ही हम देखेंगे कि हमारे ध्यान के भीतर क्या होता है और कैसे उसको हमने देखना चाहिए, पहचानना चाहिए, ताकि हम उस पारमिता को अपने भीतर अनुभव कर सकें। एक्सक्यूज मी सर, तो सर क्या हमें ब्रीदिंग करना भी नहीं आता है? तो ये भी पता लगता है। ब्रीदिंग करना नहीं आता ऐसा कह रहे हैं? जी, ब्रीदिंग करना आता है, लेकिन ब्रीदिंग को देखना नहीं आता है। ब्रीदिंग करना वो आपके हाथ में नहीं, वो तो बॉडी का फंक्शन है, वो तो बॉडी कर रही है, आपको करने की जरूरत नहीं है। बॉडी, तो सर जब हम मेडिटेशन करेंगे तो हमको तो ब्रीदिंग पे ही फोकस करना है ना? नहीं, फोकस करना है, ब्रीदिंग नहीं करना है। ब्रीदिंग तो बॉडी ले रही है ना, उसको उसके 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 डीड को आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपका डीड क्या है? आपका जो कर्म जो है, जो वर्तमान में आप कर रहे हैं, उसका आधार लेके आपके मन को उसके साथ में एकाग्र करना है, जो प्रक्रिया घटित हो रही है सांस की, वो आपका विचार है, वो आपका कर्म है जो आप वर्तमान में कर रहे हैं। तो उसके साथ जैसे जैसे हम प्रशिक्षित होते हैं या प्रयास करते हैं, वो भावना है, ठीक है? हाँ, और उस भावना को अगर हम सही तरीके से, या उस प्रक्रिया को अगर सही तरीके से करते, तो क्या होगा, जैसे कि उस सांस को जो हम पहले नहीं देख पा रहे थे, ऐसे देखने के हमें अनुभव आएंगे, और वो अनुभव यहाँ तक ले जाएंगे कि सांस अपनी जगह पे है या नहीं है वो महत्व का नहीं है, लेकिन उसके प्रति जो जागृति हो रही है वो महत्व का है। फिर वहां पे सांस महत्व का नहीं होता है। जैसे प्रकाश आता है तो हमें मैग्नेट, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोई मतलब होता है क्या? वो इंपॉर्टेंट नहीं है फिर आपके लिए, फिर तो प्रकाश इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आप उसको नहीं छोड़ेंगे तो प्रकाश को कैसे आप फील कर पाओगे? प्रकाश से जो आगे आपको लिखना है, पढ़ना है, वो कैसे कर पाओगे? वो ट्रांसफॉर्म हो गया
जो है। हाँ, वो ट्रांसफ़ॉर्म हो गया और जो ट्रांसफ़ॉर्म उसके साथ में आपको कैरी आउट होना है। जी, तो वो जो श्वास जो है ना, जो ऐसा होता है कि श्वास श्वास नहीं होता है, श्वास प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम जागृति कहते हैं। जी, जी, जी। आपकी जो इनिशियल जो जागृति है, जो आप साँस देखते हुए आगे बढ़ाते हैं, वो लास्ट मोमेंट में या जो आपकी ध्यान की जो पहली अवस्था के पहले या पहले अवस्था के शुरू होने के मार्ग में वो जो श्वास जो है ना, वो श्वास नहीं होती है, श्वास प्रकाशमान बन जाती है। साँस का रूप बदल जाता जी, सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। है ना? और वहाँ से ध्यान की जो अवस्था शुरू होती है और उस अवस्था को समझने के लिए उसे हमें वैचारिक तौर पे भी हमें उसको आइडेंटिफ़ाई करना है और उसका जो रूपात्मक जो उदाहरण है, उसको भी हमें आइडेंटिफ़ाई करना है। जी सर। हाँ, तो अभी हम देखते हैं कि पहली अवस्था में क्या होता है। जैसे कि हमारा चित्त जो है अनेक धर्मों से बना हुआ है, उसमें कुशल भी बीज है और अकुशल भी बीज है। जब हम ध्यान की शुरुआत करते हैं तो हमारे चित्त में या हमारे प्रयास में दोनों बीज सुप्त अवस्था में रहते हैं। जैसे हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे उस श्वास के साथ हमारे जो कुशल बीज जो है, ध्यान को प्रतिसाद देने वाले कुशल बीज और ध्यान को रोकने वाले अकुशल बीज दोनों ऊपर आते हैं। जैसे कि आपने आपने खेती किया है नहीं किया है, लेकिन आपने देखा होगा जब आप कुछ अच्छे बीज उसमें डालते हैं तो साथ में घास भी आता है या अनवांटेड प्लांट भी आने लगते हैं, क्योंकि उसके बीज भी उसी जमीन में है, आपने लगाए नहीं है। हाँ, जो अच्छे बीज लगाए वो तो लगाए हैं, हाँ, लेकिन जो बुरे बीज है वो भी उसके साथ साथ में ऊपर आने लगते हैं। तो वैसे ही भावना के भीतर ये दोनों चीजें घटित होने लगती है। हाँ, जैसे हम सांस को देखते हैं तो मन भटक जाता है, लोभ में, द्वेष में या चिंता में, भय में, शंका कुशंका में, जो 5 न्यूरन जो बताए जाते हैं। हाँ, फिर से हम सांस की तरफ लाते हैं, फिर से भटकता है, फिर से सांस की तरफ लाते हैं। ये ही प्रयास ही भावना है। एक्सरसाइज जो हम मन भटकना और मन को वर्तमान में लाना, मन भटकना, मन को वर्तमान में लाना। अभी इसमें हम इतने अ, भयभीत हो जाते हैं या हम इतने इसमें क्या कहते हैं फंस जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। और कभी कभी अच्छा अनुभव आ जाता है तो लगता है कि अच्छा अनुभव ये बार बार आना चाहिए, जबकि जो आएगा वो तो वर्तमान के साथ में अनुभव आएगा। आपने जो पहला अनुभव लिया है वो पहला फिर से दोबारा थोड़ी अनुभव आएगा, लेकिन उसी अनुभव के साथ में हम ध्यान करते हैं कि वैसा ही क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा ही आना चाहिए जो कल आया था, परसों आया था। क्योंकि हम उस होने वाले द्वंद्व का जो सही अर्थ है वो हमें पता नहीं चल रहा है। तो जैसे जैसे हमें पता चलता है कि मुझे जितनी भी परेशानी आ रही है वो महत्व की नहीं है, लेकिन मैं जो प्रयास कर रहा हूँ सांस को देखने का वो महत्व का है। क्योंकि जो परेशानी निवरण के माध्यम से ध्यान के समय आती है वो आपका कर्म नहीं है और हम उसी को कर्म समझते हैं। हमें लगता है कि मैं सांस को देख रहा हूँ, ये दूसरा विचार आया कहाँ से। हमें लगता है कि ये कर्म तो मैंने अभी अभी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी ये कर्म का क्यों आया, लेकिन वो कर्म नहीं है। कर्म तो आप ये कर रहे हो, लेकिन वो कर्म इसलिए बन जाता है क्योंकि उसके बारे में आप सोचना चालू कर देते हैं। उस न्यूरॉन के बारे में आप सोचना चालू कर देते हैं, जबकि आपने श्वास के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, तो फिर वो कर्म बन जाता है, फिर वो भूतकाल और भविष्य का कर्म बन जाता है। और ये चीज जैसे जैसे समझना, मतलब हम अपने मन को उस भावना के या उस स्वरूप में हम अपने आप को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा है। कितना भी न्यूरन आए,
कोई हमें हिला नहीं सकता है। अगर आप आपके मार्ग पर सही है कि मुझे अभी क्या करना है। कितने भी बार मन भटके, लेकिन दूसरा पल तो वहीं पे है, सांस तो वहीं पे, सांस तो नहीं भटकी है ना, सांस तो नहीं चली गई है, तो फिर से वापस आ जाइए। क्यों हम चिंतित हो जाते हैं, क्यों हम भयभीत हो जाते हैं, क्यों हम उस जगह पर लड़ते हैं जिस जगह पे हमारे में ऊर्जा ही नहीं है। न्यूरॉन से हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि उसका रूट जो है ना बहुत गहरा है। लोभ द्वेष मोह से वो रूट में से आ रही है। हम लड़ तब सकते हैं कि जब हम थोड़े और ज़्यादा सक्षम होंगे। अभी सक्षम नहीं है, इसलिए उसे हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने सांस की जागृति को बढ़ाने की ज़रूरत है, और जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे फिर वो न्यूरॉन आके चले जाते हैं। जैसे कि बनते कहते हैं कि अगर कोई कुत्ता आपके घर में खाना खाने के लिए आता है और आप उसको खाना नहीं खिलाते हैं, तो क्या करेगा कुत्ता? भूख भूख के या फिर वो हाँ रुक रुक के भाग जाएगा, चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि आपने उसको खाना नहीं खिलाया। हाँ, तो उसे हमें खाना नहीं खिलाना है। वो आएगा ज़रूर, क्योंकि हमारे पहले के जो अकुशल कुशल जो कर्म रहे हैं उसका परिणाम जरूर हमें ध्यान में अपीयरेंस होगा, जिसे हम क्लाउड कहते हैं, थॉट्स ऑफ क्लाउड कहते हैं। हाँ, तो उसका मैकेनिज्म और हमारे कर्म का उद्देश्य ये समझना ही प्रशिक्षण है। ये समझ के अगर हम ध्यान करते हैं तो इसका मतलब हम अपने आप को प्रशिक्षित करते हुए ध्यान कर रहे हैं। और जैसा ये जितना सफल होता है उतने ही समय में या उसी समय में हम ध्यान के पहले अवस्था में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां पे न्यूरॉन अपने आप शांत हो जाते हैं। और वहां पे क्या 5 प्रकार के बल निर्माण होते हैं, या ध्यान के विचार, या ध्यान के क्या कह सकते हैं उसको, धर्म निर्माण होते हैं, जिसमें वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता, ये पांचों जो बीज जो है, बीज के कुशल चित्त के धर्म जो है वो वहां पे सपोर्ट करने लगते हैं। और इसको बताने के लिए एक रूपक बताया गया है। बनते ने इसका जिक्र किया है और बुद्ध ने ही इस बात के इसको समझाने के लिए बताया है कि जैसे कि पानी और शक्कर मिल जाती है, एक रूप हो जाती है। मतलब हमारा सांस और हमारी मन की जागृति, और उस मन की जागृति में ये पांचों चीजें होती है। उसके बारे में वितर्क भी होता है, मतलब उसके बारे में सोचना और बार बार सोचना। वितर्क मतलब एक बार सोचना, और विचार मतलब बार बार सोचना। जैसे कि कोई हमें अगर भौतिक चीज अगर हमें लेने की इच्छा होती है, वो वितर्क है। खाने की इच्छा होती है, आपने कोई ऐड देखा और आपको लगा कि ये भोजन मुझे चाहिए, वो वितर्क है। और उसको बार बार सोचना कि कितना टेस्टी होगा, मैं कब खरीदूंगा, कैसे खरीदूंगा, कब खरीदूंगा, हाँ, वो उसका विचार है। और वही विचार फिर आपको आनंद देती है, प्लेजर देती है। सर यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हाँ हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल सही है। तो जैसे भौतिक जगत में हम इस विषय को देखते हैं और हमें प्रीति, और फिर उसमें हम सुख ढूंढते हैं, और उसी के साथ जब हम एकरूप हो जाते हैं तो चीज हम खरीद के लेके आते हैं। लेकिन वो किस धर्म के लिए है? बाहर और जो सांसारिक, जो भौतिक सुख है, भौतिक विषय है, उसके लिए है। और वो जरूरत भी पूरा करता है और तृष्णा को भी बढ़ाता है। अभी किसी चीज को देखना और खाना बुरा नहीं है, ठीक है? तो वहां पे दोनों एस्पेक्ट है, वो आपकी जरूरत भी है और तृष्णा भी है। तो उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि जरूरत कहां तक है और तृष्णा कहां तक है।
तो न्यूरॉन अपने आप शांत हो जाएंगे। अगर आपने जान लिया, अगर नहीं जानोगे तो न्यूरॉन शांत नहीं होंगे। और जैसे वो शांत हो जाते हैं तो भीतर जो हम बाहर ये जो हमारे जो मन के धर्म वहां पे काम करते थे वो यहाँ पे काम करने लगते। फिर वो बाहर के विषय के बारे में हम सोचते थे, हम सांस के बारे में सोचते हैं। उस सांस को देखने में हमें आनंद मिलता है। सांस में देखने में हमें तनाव मुक्त की अवस्था का अनुभव होता है। और जैसे हम तनाव मुक्त हो जाते हैं तो एकाग्रता वहां पे हमें महसूस होने लगती है, एकरूपता महसूस होने लगती है। तो पांचों विषय जो है, पांचों जो धर्म जो है वो एक साथ में मिल जाते हैं। किसके साथ? सांस के साथ। सांस और ये पांच धर्म जो है एक रूप हो जाते हैं, जिसे हम ध्यान की पहली अवस्था कहते हैं। इसका मतलब यह है कि पांच न्यूरॉन वहां पे शांत हो जाते हैं और ये पांच कुशल चित्त के धर्म, सर ये जरा पांचों एक बार फिर से बता दें। वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता। थैंक यू सर। और ये पांचों न्यूरॉन के एंटीडोट भी है। अगर आप इस पांच न्यूरॉनों से अगर मुक्त होना चाहते हैं तो ये पांच धर्म एक प्रकार से एंटीडोट है। ये उसी की दवा है। तभी शांत हो सकते हैं कि जब ये पांच धर्म उत्पन्न होंगे, या उत्पन्न होने के प्रक्रिया में हम अगर एक पल के लिए भी आ जाते हैं, 2 पल, 3, 5 कुछ पल के लिए भी आ जाते हैं, तो वो पल का जो अनुभव जो है वो अनुभव हमें ध्यान के अभ्यास के तरफ या ध्यान के गहराई में जाने के लिए हमें बहुत महत्वपूर्ण परिबल हो सकता है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ। तो सर आजकल ये ब्रीदिंग का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। यूएस में तो बहुत ज्यादा चल रहा है। वहाँ पे तो गवर्नमेंट इसको बहुत बड़े लेवल पे इसको गवर्नमेंट अपने ऑफिसेज में और इंस्टीट्यूशन में करवा रही है ब्रीदिंग को, लेकिन वो इसको एंजाइटी के रूप में ही वहीं तक रुक रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मेंटल इश्यूज के लिए है जी, स्ट्रेस और एंजाइटी वगैरह। जी तो सर क्या हम ये फर्स्ट वाला जो आपने पहला स्टेज जो बता रहे हैं ये वहीं तक लेके हाँ हाँ वही है। ये पहली स्टेप में ही वो रिलीफ हो जाता है। जी जी ओके सर। पहली स्टेप तक ही रिलीफ हो जाता है। जी सर, थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल सही है। तो ध्यान का जो पहला लेवल जो है, जो आजकल पूरे मॉडर्न वर्ल्ड में या जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो इस्तेमाल किया जा रहा है, एजुकेशन में या इवन साइकोलॉजी सेक्टर में, तो ये ध्यान के पहले चरण में ही वो बेनिफिट, जो मेंटल बेनिफिट और फिजिकल बेनिफिट जो मिलना है, या उसका जो रिजल्ट आज साइंटिफिकली जो उसको डिफाइन किया जा रहा है या कहा जा रहा है कि ध्यान करने से, आनापानसति करने से किस प्रकार से शारीरिक, मानसिक और अन्य लाभ मिलते हैं। ये पहले ध्यान से ही इतना लाभ के उसके सभी एडवांटेज है। लेकिन ये एडवांटेज बुद्ध धर्म की ध्यान की परिभाषा नहीं है, ना उसका वो उद्देश्य है। जी सर। हाँ एक तो ये जो आपने बताया ना कि वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता। हाँ जी। ये विचार वितर्क से शुरू होती है ना, विचार से शुरू होता है ना, विचार, वितर्क, प्रीति, सुख, एकाग्रता, या ये वितर्क पहले आता है और विचार बाद में आता है? हाँ, तो वितर्क और विचार की जोड़ी है, ठीक है। हाँ, लेकिन आता है पहले वितर्क आता है, वितर्क आता है। कैसे? वितर्क का मतलब ये होता है कि बिगिनिंग, इनिशियल थॉट को वितर्क कहा जाता है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे कि ध्यान करना चाहते हैं, ठीक है। तो ध्यान करने का प्राथमिक विचार वितर्क है। और जब आप ध्यान के बारे में बार बार सोच रहे कि मुझे कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, कौन सा करना है, हाँ,
और उस विषय के साथ आप बार बार अनुमंथन करते हैं या उसके साथ बार बार आप एकरूप होने लगते हैं, हाँ, तो वो विचार के अंतर्गत उसका सस्टेन थॉट कहते हैं उसको इंग्लिश में। एक इनिशियल थॉट और दूसरा सस्टेन थॉट, दोनों भी अच्छा, थॉट है। अब दूसरी बात ये आती है, ठीक है सर, समझ गया मैं, कि आप कह रहे हैं ना कि ये तो एक बात हो गई कि इनका एकाकार पांचों जो घटक बताए ना, या ये पांच जो कुशल धर्म बताए, हाँ हाँ वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, जो पहले ध्यान के घटक हैं, हाँ जी, तो इनका एकाकार होना माने प्रथम रूप ध्यान की पहली अवस्था। बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरा एक आपने अभी शब्द कह दिया कि ये पांचों धर्म पांच निवरण के एंटीडोट भी हैं। हाँ जी हाँ जी, जरा और थोड़ा एग्जाम्पल से समझा देंगे तो हाँ, अच्छा है। एंटीडोट का मतलब यह है कि जैसे कि हमारा काम छंद हमें आता है, या काम छंद जब हमारे ध्यान में या चित्त में आता है, ठीक है, तो काम छंद एक प्रकार से क्या है, सुख है ना। काम छंद क्या है, इंद्रिय सुख, सुख है। इंद्रिय सुख है। हाँ, इंद्रिय सुख है। तो इंद्रिय सुख हम बाहर ढूंढते हैं, जबकि जो आंतरिक जो सुख जो है, जो इसमें सुख का अनुभव बताया गया है, वो ये सुख है। वो सुख से ये सुख जो है उसका एंटीडोट है, क्योंकि वहां पे भी हम सुख ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे हमें उससे अधिक सुख मिल रहा है। और इस सुख का जो विषय जो है वो गुलाम करने वाला नहीं है, और वो कोई भौतिक नहीं है, हाँ, बाह्य जगत में हमें भटकाने वाला नहीं है। तो उस अर्थ से उस सुख का, कामचंद के सुख का ये जो सुख है एंटीडोट है। तो इस तरह से फिर हम क्रोध को और उनको भी अभ्यास कर सकते हैं कि हाँ, जैसे क्रोध करने को हम कभी 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 क्या नासमझी के कारण अक्सर क्रोध को ये समझते हैं कि किसी के ऊपर क्रोध करने से हम उससे जो उचित डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं वो हो जाएगा। और क्रोध करने के बाद सोचते हैं कि हमें संतुष्टि मिलेगी, लेकिन होता उसके विपरीत है। बिल्कुल। फिर जब क्रोध को ये चारों, ये पांचों जो अवस्थाओं के माध्यम से प्रकाशित करके देखते हैं, तो फिर वो सच्चा सुख समझ में आता है कि क्रोध सुख नहीं है, बिल्कुल मैत्री सुख है। हाँ, ऐसे दूसरे भी मतलब उनको कर सकते, ये कहना है ना आपका। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दूसरे निवारण है, उनको भी अभ्यास कर सकते। हाँ हाँ, थैंक यू। ठीक है। तो पहला जो चरण जो है, इसमें हमें अपने आप को हम जानते हैं कि जो 5 न्यूरन है, हाँ, इसका शांत होना ही प्रथम ध्यान है, सीधे अर्थ में, सरल अर्थ में। और उसको पारंपरिक रूप में जो ध्यान का नाम दिया जाता है या समाधि के रूप में उसको कहा जाता है, वो है उपचार समाधि। इसी को उपचार समाधि कहते हैं। इसी पहले ध्यान के भीतर जाना, हाँ, उसका अर्थ है 5 न्यूरॉनों का शांत होना, टेम्पररी, नॉट परमानेंटली। उसी को ही उपचार समाधि कहते हैं। उपचार मतलब समीप जाने वाला, हाँ, ध्यान के भीतर ले जाने वाला जो पहला स्टेप है। हाँ, जैसे कि उसमें उदाहरण बताया जाता है कि हम किसी गांव में प्रवेश कर रहे हैं और गांव के प्रवेश करने के पहले, हाँ, उसका जो द्वार जो है उसके पहले तक हम पहुंच जाते हैं, द्वार तक पहुंच जाते हैं जहां से अभी हमें प्रवेश करना है भीतर। तो प्रवेश करने की जो पूर्व अवस्था है वही ध्यान की ये पहली अवस्था है, जो हमें एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि काम छंद से धम्म छंद में स्थिर हो जाना। काम छंद से धम्म छंद में स्थिर हो जाना। इसको दूसरे अर्थ से ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारा कामावचर चित्त जो है, जो कामावचर चित्त जो है वो रूपावचर चित्त के प्रथम अवस्था में
परिवर्तित हो जाना। ये भावना नहीं, ये ध्यान है। भावना उसके पहले, प्रयास उसके पहले। ये ऐसा कह सकते हैं कि उस प्रयास का ये फ्रूट है, फल है। जो हमने बार बार सांस को देखने का, भटकने का जो हमने प्रयास किया और जाना है कि सांस पर कैसे हमें ध्यान रखना है, कैसे एकाग्रता से उसको देखने का प्रयास करना है। उस प्रयास का जो फल जो है, ये पहले ध्यान की अवस्था है। जो पांचों धर्म जो है, कुशल धर्म जो है, वो उत्पन्न होने लगते हैं। और इसलिए उसे बुद्ध घोष कहते हैं कि ये ध्यान की अवस्था जो है एक कुशल चित्त की अवस्था है। ध्यान मतलब क्या? कुशल चित्त की अवस्था। और इसको ऐसा भी देखा जाता है कि इस रूप ध्यान में या रूप चित्त में कुशल ही चित्त होता है, उसमें अकुशल नहीं होता है। इसमें कुशल ही चित्त इसमें विकसित होता है। भावना में कुशल अकुशल दोनों रहते हैं, लेकिन ध्यान में कुशल अकुशल नहीं रहता है, सिर्फ कुशल आता है। कुशल चित्त ही उत्पन्न होता है या कुशल चित्त ही प्रवाहित होता है, जिसे हम ध्यान की पहली अवस्था से लेके चौथी अवस्था तक या उसके बाद लोकोत्तर चित्त में हम प्रवेश करते हैं। तो चित्त, मन और हमारी जो ध्यान की जो हमारी गतिविधि है, प्रयास है, इसको हमें अपने अनुभव में या जो हम जीवन जी रहे हैं उसमें हमें पहचान में आना चाहिए। धम्म हमें अपने किताबों में नहीं देखना है, बल्कि जीवन में देखना है। जीवन की जो हमारी समझदारी है या जीवन में जो हमारा मन काम कर रहा है, काम लोक में या फिर ध्यान में जब आते तब रूप लोक में, तो उसमें थोड़ा हमें अपने धर्म को ढूंढना है कि क्या मुझे इसमें धम्म कैसे मैं समझ पा रहा हूँ, कहाँ पे मेरी अस्पष्टता है। दोनों समझने का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ अच्छा ही दिखाई देगा, जो बुरा दिख रहा है वो भी समझना मतलब समझना है, गलती हो रही उसको भी समझना मतलब समझना है। सब कुछ अच्छा देखना और अच्छे को ही मानना कि हाँ अभी मैं समझ गया कि मेरा ध्यान अच्छा हो रहा है, वो समझना नहीं है, वो तो अधूरा है। तो ये जो देखने का हमारा जो नज़रिया है या सोचने का नज़रिया जो है, उसको हमने थोड़ा जो हमें मार्ग मिला है, उस मार्ग को एक ढांचे में ना देखें। जैसे कि हम व्यवहारिक रूप में जब हम मार्ग कहते हैं तो एक ढांचा होता है, दो किनारे होते हैं, बीच में रास्ता होता है, उसको मार्ग कहते हैं। लेकिन धम्म का मार्ग ऐसा नहीं होता है। धम्म का मार्ग ऐसा ढांचा वाला नहीं होता है। जैसे हम मार्गों को अक्सर रास्ते को हम देखते हैं, फिर हाईवे हो या कोई भी रास्ता हो, उस प्रकार से धम्म का मार्ग नहीं होता है। और वैसा देखने से आपको मार्ग दिखाई भी नहीं देगा, जो मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग में हमें हर समय हमारी जो दृष्टि जो है, जो शाश्वत और उच्छेदवाद की हमारी जो दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, उसको जान कर ही उसको ब्रेक कर सकते हैं। आप जानोगे नहीं, कितना भी आप हथौड़ा मारो वो हवा में जाएगा, वो कभी भी मिथ्या दृष्टि में नहीं पड़ेगा। अगर मिथ्या दृष्टि को आपने जान लिया कि मेरी मिथ्या दृष्टि है, तो समझ जाए कि हथौड़ा उसी पे ही लगेगा। लेकिन हमने नहीं जाना कि मिथ्या दृष्टि क्या है, गलती कहाँ है, किस मिथ्या दृष्टि से मेरी गलती हो रही है, तो हम कितने भी हथौड़े मारेंगे वो हथौड़ा वहां पे लगने वाला ही नहीं, हवा में जाएगा। सर इस सेंटेंस को थोड़ा और क्लियर कीजिए, दम
का मार्ग रास्ते जैसा नहीं, हाँ तो कैसा, मतलब हाँ। और थोड़ा और एलिबरेट तो कीजिए। रास्ता मार्ग तो उसको भी कहते हैं, हम इसको भी कहते हैं, ठीक हाँ, है। एग्जैक्टली। लेकिन जो भौतिक रास्ते में जब हम रास्ता देखते हैं तो उसके दो किनारे फिक्स होते हैं, ठीक है। किनारा फिक्स होता है, रुंदी फिक्स होती है, उसकी जो कुछ भी दायरा फिक्स होता है जिसको मार्ग कहते हैं। लेकिन धम्म का मार्ग जो है वो ऐसे कुछ चौकटी में नहीं चलता है। हाँ? शील अप भी जाएंगे डाउन भी जाएंगे, मैत्री अप भी होगी डाउन होगी, लोभ भी आएगा द्वेष भी आएगा। हाँ? और हमें अपने दोनों अस्तित्व को, जो कुशल अकुशल है, हाँ, उस सभी अस्तित्व को हमें साथ में उसको महसूस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मेरा बैलेंस कहाँ पे आ रहा है। उदाहरण के तौर पे अगर हम अपने मध्यम मार्ग को ढूंढना चाहते हैं तो सभी व्यक्ति सापेक्ष मार्ग बनता है। हर एक मनुष्य अपने स्वभाव से जी रहा है या सोचता है, तो उसी के आधार पर हमने अपने मध्यम मार्गों को ढूंढना चाहिए कि मेरा मध्यम मार्ग क्या है। जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि अगर मैं 2 रोटी खाता हूँ तो मेरे लिए 2 रोटी खाना मेरे लिए भोजन मध्यम मार्ग है। लेकिन मैं ये कहूँ कि नहीं 2 रोटी सभी ने खानी चाहिए, वही सभी के लिए मध्यम मार्ग है, तो वो तो चौकटी हो गई। ठीक है सर, तो किसी के लिए 1 भी हो सकता है, किसी के लिए 3 भी हो सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता है। वो आपका दायरा आपको डिफाइन करना है और धीरे धीरे उस मार्ग का ही अनुसरण करते हुए जो जो सत्यता उसमें आपको दिखाई देती है, उस सत्य का अनुसरण करके हमें आगे जाना है। तो इस प्रकार से हमने अपने ध्यान की जो पहली अवस्था है, मुझे लगता है कि समय हो गया है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्लास में हमने इसको और इस पारमिता को हम कंटिन्यू रखेंगे। हमारा जो प्रयास जो है, दो जगह पे हमें ज़्यादा करना है कि हम जो ध्यान हम कर रहे हैं, उस ध्यान के दायरे को हमें वेरीफाई करना है, ताकि हमारी जो भावना है वो सही तरीके से हो सके। अगर भावना अगर सही तरीके से है, प्रयास अगर सही तरीके से है, तो निश्चित ही है कम से कम हम पहले ध्यान के ये जो अनुभव है वो निश्चित हमें हो रहे होंगे, हुए होंगे और होने की पूरी संभावना है। और इसी संभावना से ही हम आगे जा सकते हैं। दूसरा कोई मार्ग नहीं है कि ये नहीं होगा और ऐसे ही हम आगे जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसी मार्ग से हमें आगे गुजरना है, इसी मार्ग के अनुभव से हमें पसार होना है, जिसे हम ध्यान के अनुभव कहते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद। जो बातें कुछ स्पष्ट हुई है या कुछ बहुत बहुत साधुवाद सर, अस्पष्ट धन्यवाद। रही है, हम नेक्स्ट वर्ग में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बहुत पुण्यानुमोदन सर। वाकई आज सर काफी अभी जो भी अभ्यास चल रहे थे, वैसे हर विषय को आप बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से लेते हैं। लेकिन आज का जो विषय जैसे बताते हैं कि धम्म का मार्ग, हमें पहले ये ध्यान से ही हम आगे बढ़ते हैं। इसकी जो बारीकियां हैं आपने आज के इस टॉक में बहुत ही मतलब अच्छी ऐसी रखी है कि जैसे कहते हैं ढके को गाड़ना, और मतलब लेयर बाय लेयर एकदम, मतलब हर चीज को इतनी क्लियरिटी से किए। विशेषकर अभी ये जो 5 एंटीडोट बताए थे, इतनी अच्छी तरह से हम लोगों के अंदर उतारा है। और विशेषकर मैं देख रहा था कि हमारे मित्र जो रोहित कुमार सिंह जी कितनी अच्छी तरह से कनेक्ट हो रहे थे। रियली मुझे बहुत हार्दिक खुशी हो रही थी। इस विषय को आज वाकई आपने ऐसा न्याय दिया है कि शायद हो सकता है कि हमारे यहाँ मैक्सिमम कई, मैक्सिमम तो नहीं कह सकते, लेकिन कई जीएफआर के मेंबर भी हैं, और शायद जनरली लोग कहते मैं तो जीएफआर में हूँ, तो उस चीज को बहुत हल्के में लेके जैसे आपने शुरुआत की थी। तो वाकई दम प्रैक्टिस का है, और देखते हैं कि अगर हम प्रैक्टिस न करें तो उस पर लेयर जमती जाती है, आगे सीखते जाते, पीछे भूलते आते हैं।
और मेरे भी अनुभव है कई जीएफआर मेंबरों से जब मैं मिलता हूँ, तो बिल्कुल प्राथमिक चीजें ही उनसे दूर गई। तो रियली वाकई बहुत बहुत पुण्यानुमोदन सर। मैं बहुत ही प्रभावित हुआ आज के इस टॉक से, और बहुत बारीकियां जो आप लाए, और मैं आज ये भी समझ रहा था कि जैसे आप खुद कहते हैं कि मैं भी कुछ सीखता हूँ, तो वो भी मैं देख रहा था कि कैसे सीखा जा सकता है अपनी प्रैक्टिस से, मतलब उसको। तो वाकई में बहुत भाव विभोर हूँ। मैं हृदय से सभी धम भाई धम बहनों की तरफ से आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन और बहुत बहुत आपका, आपके लिए शुभेच्छा करते हैं। आपका भी ऐसे ही आध्यात्मिक विकास उत्तरोत्तर होता रहे। और मैं अब धम्म मित्र आदरणीय सुभाष चंद्र जी से विनती करता हूँ, कृपया आज की आभार विधि करके और धम्म को, आज के धम्म वर्ग को संपन्न करने की तरफ ले जाए। आदरणीय सुभाष चंद्र जी, प्लीज। धन्यवाद। तो सर मेरे मन में एक भाव आ रहा था कि ये जितना डेप्थ में और कंटिन्यूटी में 2 दिन से चल रहा है ना, तो एक आध दिन और कल और ले लो लगातार, तो ये अगर खत्म हो जाए तो ठीक है, आप लोगों की इच्छा होगी तो ले लूंगा। हाँ? आप लोग अगर चाहते हैं, टाइम है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि सभासदों में जितने सभासद हैं सभी मौजूद हैं। अगर किसी को आपत्ति है तो वो बता दे, बाकी नहीं तो सब मौन स्वीकृति मानी जाएगी कि वो सब सहमति दे रहे हैं, और कल फिर क्लास हो जाएगी इसी समय। बिल्कुल, डन डील। मुझे लगता है हमारी सहमति है, हमारी है सहमति।